गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो है 025875। ये हमारे सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। Find the total surface area of pyramid whose base is hexagon with side 8√3 cm and height 16 cm। हमें समषटभुज का टोटल सरफेस एरिया बताना है। चलिए ट्राई करते हैं। अब हमारे पास ये पिरामिड है तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, बेस का एरिया प्लस 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू में स्लांट हाइट, ये हमारे पास होता है। अब देखो हमें पता है बेस हेक्सागन है तो हेक्सागन का एरिया होता है 6√3/4 इंटू साइड स्क्वायर। भुजा 8√3 है तो इंटू 8√3 इंटू 8√3 प्लस 1/2 बेस पेरीमीटर 6 इंटू 6 8√3 इंटू में क्या चाहिए, स्लांट हाइट, जो कि हमारे पास अभी नहीं है। अब हमें पता है इसका बेस हमारे पास एक हेक्सागन है तो अपन अगर एक हेक्सागन बनाए, ये हम लोगों ने एक हेक्सागन बनाया, ये सेंटर से हमने इसकी हाइट मान ली, ये हमारे पास इसकी हाइट है। अब हमने क्या करा, इसके सेंटर पॉइंट से इसको मिलाया और हमें ये वाली दूरी चाहिए, ये दूरी हमें फाइंड करनी, ये स्लांट हाइट होगी। अब ये स्लांट हाइट कैसे निकालें, हमें यहां पर पता है कि जब मैं इसको इससे मिलाऊंगा, इसको इससे मिलाऊंगा तो ये तो हेक्सागन की भुजाएं हो गई, ये तो हेक्सागन की साइड्स हो गई, और ये जो होगी ये उसकी क्या होगी, हाइट बन जाएगी। तो मेरे पास अगर ट्रायंगल की भुजा ए की वैल्यू अगर 8√3 है तो ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, √3/2 है। तो 2 से चला गया 4 बार, 4 3 12, तो हाइट हमारे पास ये कितनी है, 12। ये हमारे पास कितनी है, 16। तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी, 20, क्योंकि ये ट्रिपलेट रेशियो बनते हैं 12, 16 और 20। तो स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी, 20। तो हम स्लांट हाइट की जगह क्या लिख सकते हैं, 20। तो अब अगर अपन इसको सोल्व करें, 4 से क्या 2 बार, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 8 96, √3 इंटू √3 3 इंटू √3, 2 से चला गया 10 बार, 8 6 48 इंटू 10 480 √3, ये हमारे पास बनेगा 288 √3 प्लस 480 √3। तो हमारे पास क्या जाएगा, 768 √3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसका सही आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। द वैल्यू ऑफ 27a³ माइनस में 2√2b³, ये बताना है कि किसके बराबर है। अब 27a³ माइनस 2√2b³ की वैल्यू बतानी कि किसके बराबर होगी। तो ये क्या, 3a का होल क्यूब माइनस में √2b का क्यूब बनेगा क्या। अब a³ माइनस b³ क्या होता है, a माइनस b इंटू में a² प्लस b² प्लस में ab, तो क्या बनेगा 3√2ab, ये हमारे पास बनेगा। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है, 3a माइनस में √2b 9a² प्लस 2b² प्लस 3√2ab, ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। ए डीलर सोल्ड स्विच स्विंग मशीन फॉर 63,000 विद ए प्रॉफिट ऑफ 5%। फॉर हाउ मच शुड बी सेल 8 मशीन इफ ही इंटेंड्स टू अर्न 15% प्रॉफिट। 63,000 रुपए में उसने 6 सिलाई मशीन बेची तो उसे 5% का लाभ हुआ। अब वो 15% का लाभ कमाना चाहता है तो 8 मशीन किस रेट में बेचे। मशीन का कॉस्ट प्राइस 100%,
पहले 5% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस 105%। अब हम 15% का प्रॉफिट चाहते हैं तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 115%। 63,000 रुपये जो है 6 मशीन का सेलिंग प्राइस है, तो एक का क्या होगा 6 का भाग दो, ये सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस 100% की वैल्यू 105 का भाग दे दिया। अब मुझे रेट चाहिए 8 मशीन का सेलिंग प्राइस 115%, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं। अब परसेंटेज से परसेंटेज गया, 5 से गया 23 बार, 5 से गया 21 बार, 21 से गया 3000 बार, 6 से चला गया 500 बार, 6 से गया 500 बार, 500 इंटू 4 क्या बनेगा 8 क्या बनेगा 4000 इंटू 23, 4000 इंटू 23 मतलब 92,000। तो हमारे पास क्या जाएगा 8 स्विंग मशीन का सेलिंग प्राइस 92,000 जब प्रॉफिट कितना हो 15% का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। A card is drawn at random from a pack of cards. What is the probability that the drawn card is neither a heart nor a king? ना तो वो दिल हो ना ही राजा हो। अब देखो हमें पता है दिल के टोटल कितने पत्ते होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं। अब टोटल राजा 4 होते हैं, लेकिन 4 राजा में से एक राजा तो दिल का होता है, तो एक्स्ट्रा राजा कितने हुए 3, तो टोटल कितने कार्ड नहीं आने चाहिए 16। हमें पता है टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस जो है ताश की गट्टी में 52 पत्ते होते हैं, सैंपल स्पेस 52 है। हमारे फेवरेबल सैंपल या फेवरेबल आउटकम अगर अपन देखें तो वो आउटकम कितने 52 में से 16 नहीं चाहिए, 52 में से 16 हमें नहीं चाहिए, तो कितने चाहिए 36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की क्या हो जाएगी फेवरेबल आउटकम 36, टोटल आउटकम 52, 4 से काट दे तो 9/13, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा कि हमें ना तो दिल मिले ना ही राजा मिले, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 9/13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 55। A dice is thrown 150 times with the frequency of the outcome 1, 2, 3, 4, 5, 6 begin as given the following table. How many times the numbers appear on the dice a prime number? A prime number एक अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, तो डाइज में आएगा 2, 3 और 5, ये प्राइम नंबर से 2 आया 43 टाइम, 3 आया 33 टाइम और 5 आया 10 बार, तो इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल 86। तो यहां पर B आने की 86 प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई प्राइम नंबर आने की, तो आंसर B हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। A can finish a work in 20 days, B can finish the same work in 25 days। A काम को 20 दिन में कर सकता है और B 25 दिन में। तो सबसे पहला काम टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल ले, फिर आगे का डाटा पढ़ते। ए काम करेगा 20 दिन में, बी करेगा 25 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क निकाला, क्या आया 100। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4। अब कह रहे उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट करा, लेकिन 5 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। स्टार्टिंग में दोनों काम कर रहे थे, जैसे ही 5 दिन पूरे हुए बी ने काम छोड़ दिया। बी बोला टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूं, तो बचेगा कौन ए। तो शेष काम को पूरा करने में ए को कितने दिन और लगेंगे। दोनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते 9 पेड़, तो 5 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे 45 पेड़। टोटल पेड़ लगाने थे 100, 45 पेड़ लग गए तो बचे कितने 55। ये 55 पेड़ कौन लगाएगा ए रोज 5 पेड़ लगाता है, तो 55 पेड़ लगाने में कितना टाइम लेगा 55/5 11 डेज। तो बचा हुआ काम ये कितने दिन में कर देगा 11 दिन में। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 120 टू द बेस 10 को अष्टधारी ऑक्टल नंबर में परिवर्तित करना है।
ऑक्टल नंबर में बदलना है तो 122 में किसका भाग दें? 8 का। 8 का भाग गया, एक बार बच गया 4 42, फिर चला गया 5 बार 40, क्या बचा? 2। फिर 8 का भाग दिया, भाग गया एक बार, क्या बचा? 7। तो मेरे पास ऑक्टल नंबर क्या बना? 172। तो अगर मैं 122 की बेस 10 को डेसिमल नंबर को ऑक्टल में बदलूं तो 172 का बेस 8। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए बेस 10 में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ऑक्टल में बेस क्या आता है? 8 आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58। Let n be a 3-digit positive integer such that the unit digit of n is a prime number and the product of all the digit of n is also prime number. The number of possible values of n. n एक 3 अंकों की धनात्मक संख्या है जिसमें यूनिट डिजिट जो है वो प्राइम नंबर है। अब सिंगल डिजिट के प्राइम नंबर हमारे पास 2, 3, 5 और 7, ये 4 ही होते, तो मतलब यूनिट डिजिट या तो 2, 3, 5, 7 इनमें से कोई ना कोई होगा। इकाई का अंक अभाज्य संख्या है और n के सभी अंकों का मल्टीप्लाई भी अभाज्य संख्या है। अब सभी अंकों का मल्टीप्लाई प्राइम नंबर अगर बनाना है तो स्टार्टिंग के दोनों अंक क्या होंगे? 1 1, क्योंकि तभी गुना करूंगा प्राइम नंबर बनेगा। तो नंबर क्या बन सकता है? 112, 113, 115 और 117। ये 4 ही संख्या बन सकती है जिनका यूनिट डिजिट प्राइम नंबर हो और जिनके मल्टीप्लाई क्या हो हमारे पास प्राइम नंबर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल हाउ मेनी पेशेंट्स वर इन द एज ग्रुप 40 to 60? निम्नलिखित तालिका में 40 से 60 वर्ष की आयु में कितने रोगी थे? अब देखो 40 से कम कितने? 29। 60 से कम कितने? 45। तो 60 से कम टोटल 45 है, जिसमें से 40 से कम वाले 29 हैं, तो 45 में से 29 घटा दें तो 60 से कम वाले क्या आ जाएंगे? 16। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। 60 से कम वाले कितने आ जाएंगे? 60। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। The simple interest on a certain sum at the end of 3 years at 5% per annum is 1200. The compound interest on the same sum for the same period at the same rate compounded annually. रेट है 5%, टाइम है 3 साल। 5% से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि कितने रुपए होगा। तो 5% से 3 साल का SI परसेंटेज बनता है 15%, CI परसेंटेज बनता है 15.7625%। हमें CI की वैल्यू चाहिए। 1200 रुपए वैल्यू है 15% की, वैल्यू हमें चाहिए 15.7625% की। परसेंटेज से परसेंटेज क्या? 15 से अगर अपन इसको काट दें, 15 से मेरे पास चला गया एक बार, बचा 0, ऊपर से 7 उतारा, छोटा नंबर है 0। 76 चला जाएगा 5 बार, 75 बचा 1, 12 भाग नहीं जा रहा, 125। तो 125 पूरा पूरा ये नहीं कटेगा। 125 में 15 का भाग देंगे तो 135, 8 बार जाएगा फिर बच जाएगा। चलो तो एक काम करते हैं, इससे नहीं काटते, परसेंटेज से परसेंटेज काटते हैं। 15 से ये चला जाएगा 80 बार। 80 को इससे गुना करें तो 80 इंटू 15.7625, 0 से गुना करा तो क्या बना? 157.625 इंटू 8। अब 0.625 को अगर मैं 8 से गुना करूं तो क्या बनेगा? 5। तो 157 को 8 से गुना करके 5 जोड़ देंगे। 8 7 तो 56, 5 8 5 40, 45 4, 1256 प्लस 5 1261 रुपये। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1261। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
61. The average of 5 consecutive even numbers is m. If the next 5 even number are also included, then the average of 10 number will be. हमारे पास 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। अगली 5 संख्या भी अगर इसमें शामिल कर ले तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। हमने लेट सपोज करा नंबर थे 2, 4, 6, 8, 10, तो अभी इनका एवरेज क्या था 6। अगले 5 नंबर इंक्लूड कर लें 12, 14, 16, 18 और 20, तब एवरेज क्या बनेगा, तब हमारे पास एवरेज बन जाएगा इन दोनों का एवरेज 10 + 12/2, 22/2 मतलब 11। एवरेज 6 से चेंज होकर 11 हो गया तो कितना बढ़ा 5। पहले 6 की वैल्यू m थी, अब 5 बढ़ गया तो नया एवरेज क्या होगा m+5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान देना ऑप्शन में 11 भी है, कहीं कोई गलती से 11 मत सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि पहले एवरेज m था ना कि 6। अब चाहो तो ऐसे नहीं करना, चाहो तो 5 नंबर से 2 नंबर m से छोटे होंगे और 2 बड़े, तो m-2 m-4, 2 नंबर बड़े होंगे m+2 और m+4। अगले 5 नंबर अगर अपन और लिखें तो अगले 5 नंबर हमारे पास क्या होंगे m+6, m+8, m+10, m+12 और m+14। फर्स्ट और लास्ट का अगर मैं एवरेज निकालूं तो m-4 + m+14 अपॉन में 2, तो m+5, यही सभी संख्याओं का एवरेज। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। What should be replace star in the number so that number is divisible by 11? 9, 4, star 2, 3, 5, 7। यूनिट डिजिट वाले नंबर्स को जोड़ते 7 और 3 10, 10 + स्टार + 9 + स्टार 19 + स्टार। इन सबको जोड़ते हैं बच्चों को, 4 और 2 6, 6 और 5 11। इनका डिफरेंस या तो 0 या 11 का मल्टीपल हो। अब देखो 0 बनाऊंगा तो स्टार नेगेटिव आएगा, तो मैं क्या बना लेता हूं 11। तो 19 + स्टार बराबर 11 + 11 22, तो स्टार की वैल्यू 22 - 19 मतलब 3। तो हमारे पास इस स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 63 नंबर। इफ 2 sin θ -8 cos square θ + 5 बराबर 0, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी कि क्या होगी। अब वो कह रहे 2 sin θ माइनस में 8 cos square θ क्या 1 - sin square θ + 5 बराबर 0। तो 2 sin θ -8 माइनस को अंदर गुना करा +8 sin square θ + 5 बराबर 0। तो 8 sin square θ + 2 sin θ -3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मुझे इस +2 के ऐसे 2 टुकड़े चाहिए जिसका टोटल तो +2 हो और मल्टीप्लाई माइनस का 24, तो प्लस का 6 और माइनस का 4, दोनों का टोटल +2 और मल्टीप्लाई माइनस का 24। तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो दोनों के साइन चेंज करें और साइन स्क्वायर थीटा के साथ जो वैल्यू उसका भाग देते। साइन थीटा नेगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि थीटा की रेंज 0 से 90 डिग्री। तो साइन थीटा 4/8 या 1/2। अब साइन थीटा 1/2 कितने डिग्री पर होता है 30 डिग्री पर। तो थीटा 30 डिग्री मुझे क्या बताना है tan 2 थीटा प्लस कोसेक 2 थीटा मतलब tan 60 डिग्री प्लस कोसेक 60 डिग्री। tan 60 डिग्री √3, कोसेक 60 डिग्री हमारे पास 2/√3। एलसीएम आया √3, 3 + 2 5/√3। रेशनलाइजेशन अगर कर दिया ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करा तो 5√3/3। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर क्या आया? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 64। एज पर डाटा इन द टेबल विट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गोट 20 और मोर मार्क्स। जिनको 20 या 20 से अधिक नंबर मिले वो कितने छात्र हैं? अब 20 या 20 से ज्यादा वाला ये स्कोर है, इसमें कितने स्टूडेंट हैं इन सबका टोटल कर ले। 9 और 4 13 और 6 19 और 3 22 42। टोटल 42 स्टूडेंट है जो इस स्कोर से ज्यादा है, क्योंकि 15 से 20 का मतलब 20 से कम वाले हैं, 20 या 20 से ज्यादा वाले यहां से स्टार्ट हो रहे। अब 42 स्टूडेंट है, लेकिन टोटल कितने में से ये हम चेक करते। इन सबका टोटल और कर ले। 5 3 8 16 और 2 18, कैरी आ गई एक, ये 58। 58 प्लस 42 100। 42 स्टूडेंट है 100 में से, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो क्या जाएगा 42%। तो हमारा आंसर आया 42%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। इन ए सर्किल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर ए कोड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। द लेंथ ऑफ कोड इज। हमें कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो जीवा की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। जीवा की सेंटर से दूरी 3 सेंटीमीटर, सर्किल की रेडियस 5, ये 5 ये 3 तो ये 4, ये भी 4, तो पूरी जीवा की लंबाई 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। a + b - c + d का स्क्वायर माइनस में a - b + c - d का स्क्वायर, इसका मान बताना है कि क्या होगा। माइनस में a - b + c - d का स्क्वायर, तो x² - y², x + y × x - y, तो क्या बनेगा a + b - c + d प्लस a - b + c - d इंटू के अंदर a + b - c + d माइनस a + b - c + d। यहां पर d से d कट गया, b से b कट गया, c से c कट गया, a + a 2a। यहां क्या होगा a से a कट गया, b + b 2b, -c - c -2c, d + d 2d। दो को बाहर ले आओ तो क्या आएगा 4a, b + d - c। तो ये कौन सा ऑप्शन है 4a b + d - c। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द फ्लोइंग डाटा। हमें इस डाटा का मीन डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले मीन निकालना है। मीन क्या होगा, एवरेज राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इन सबका सम निकालते हैं। 2 3 5 और 8 13 20 24 33 40 49 54 62 69 71 74 80 81 84 85 90। 90 तो मतलब लिखा 0, कैरी बच गई 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो सम बना 200। नंबर्स कितने हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। नंबर है 20, तो मीन क्या आया 10। अब मीन 10 आ गया, मुझे क्या निकालना है मीन डेविएशन। तो क्या करेंगे, मीन का सब नंबर से डिफरेंस निकालेंगे और सबका औसत निकाल के टोटल नंबर्स का 20 का भाग दे देंगे। तो चलिए सबका डिफरेंस निकालते हैं। 2 7 8 7 6 1 7 9 10 5 2 7 8 7 6 1 7 9 10 और 5, इन सब का टोटल करें। 9 और 8 17 और 24 30 38 38 और 9 47 57 62 64
64, 71, 79, 79, 86, 92, 93, 100, 110, 124, 124 बटा 20, 2 से काट दिया 62/10 या 6.2, तो इसका मीन डेविएशन क्या आया 6.2, आंसर आ गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68, इन ए गेम विद 100 डोर, 1 डोर hides a car and the rest hide goods. The contest select 1 door if the host opens 75 doors showing goods. If the contest switch to one of the remaining unopened door at random, what is the probability of winning the car? तो हमें कार जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या होगी। टोटल 100 दरवाजे, इस तरह से 100 डोर्स है। अगर हमने ये डोर सेलेक्ट करा तो इसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी 1/100, बाकी सब डोर्स में कार होने की प्रोबेबिलिटी 99/100। ये 99 डोर्स, इसमें से होस्ट ने 75 दरवाजे खोल दिए जिनमें बकरी, तो 75 डोर्स उसने अपन अगर ओपन कर दिए, उनमें बकरी है तो इसका मतलब उनमें कार होने की प्रोबेबिलिटी 0। 99 में से 74 5 खोल दिए तो बचे कितने 24। इन 24 डोर्स में कार हो सकती है। इन 24 डोर्स की टोटल प्रोबेबिलिटी 99/100, तो एक डोर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 99/100 का 1/24। 3 से गया 33 बार, ये गया 8 बार, 8 गुना 100 800, तो एक डोर में कार होने की प्रोबेबिलिटी 33/100। तो अगर 800 वो स्विच करता है तो उसकी प्रायिकता 33/800 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर। 69 देखो मैं क्या करे, द टेबल गिवन बिलो शोज द इनकम ऑफ ए पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद देयर सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 एम्प्लॉइज ए बी सी डी। हमें कह रहे हैं ये तालिका विशेष महीने की आय दिखाती 5 लोगों के लिए। हाउ मेनी एम्प्लॉइज हैव देयर सैलरी मोर देन द 4 टाइम ऑफ देयर अदर इनकम। कितने कर्मचारियों की जो सैलरी है वो अदर इनकम की 4 गुना से अधिक है। ये बेसिक सैलरी है, ये अदर इनकम है। ये जो बेसिक सैलरी है ये अदर इनकम की 4 गुना से ज्यादा कितने लोगों में ये देखना है। तो ये इस अदर सैलरी देखते हैं कितनी है, 5 3 8 और 5 13 और 1 14, 14,000 का 4 गुना 56,000, तो एक ही तो नहीं है। ये अदर सैलरी 10,500, 10,500 का अगर मैं 4 गुना करूं तो 40-42,000, बी की सैलरी उससे ज्यादा है। इसका अगर मैं देखूं 4 5 6 8 10, 10,000 का 4 गुना 40 के सी की सैलरी भी उससे ज्यादा है। डी के लिए अगर देखें 2 3 5 2 7 और 2 9, 9,000 का 4 गुना 36,000, डी की सैलरी जो है उससे 4 गुना से कम है। ई के लिए अगर देखूं तो 3 और 3 6 6,700, 6,700 का 4 गुना 6 चौक 24 और 26,800, कम है नहीं है। तो कितने एम्प्लॉइज हैं 2, बी और सी की सैलरी इसके 4 गुना से अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। If the difference between 62 and 80% of a number is 198, then the difference between 92 and 56% of the number, 62% और 80% का डिफरेंस 18%, हमें चाहिए 92 और 56% का डिफरेंस, तो कितना चाहिए 36%। हमें पता है 18% की वैल्यू 198 है, हमें 36% की वैल्यू चाहिए, तो 198 अपॉन में 18% वैल्यू चाहिए 36% की। 18% से गया एक बार, ये गया 2 बार, 198 का डबल 396, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा 396। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। 2 racer run at the speed of 100 meter per minute and 120 meter per minute respectively. If the second racer take 10 minutes less than the first to complete the run, then how long is the race? अब देखो रेस की जो डिस्टेंस है
वो कांस्टेंट होगी। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दो धावक ए और बी, इनकी स्पीड है 100 मीटर पर मिनट एंड 120 मीटर पर मिनट। तो स्पीड का रेशो क्या 5:6, तो टाइम का रेशो 6:5। दोनों में डिफरेंस एक का वो कह रहा है 10 मिनट का। तो एक की वैल्यू 10 मिनट, तो 6 की वैल्यू 60 मिनट और 5 की वैल्यू 50 मिनट। तो ए को 60 मिनट लगते हैं और बी को 50 मिनट। तो कितनी डिस्टेंस चलेगा स्पीड इंटू टाइम? ए की स्पीड 100 मीटर पर मिनट, टाइम है 60 मिनट, तो 100 इंटू 60 6000 मीटर, 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर। तो रेस की दूरी कितनी? 6 किलोमीटर। आप चाहो तो ए से निकालो, चाहो तो बी से निकालो, दोनों से डिस्टेंस सेम आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। दीपेश मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹120 if he sell certain number of pencil at a pencil of ₹2.5 per pencil and incur a loss of ₹62 if he sell the same number of pencil for ₹1.85 per pencil। मान लिया कि पेंसिल्स कितनी है x। पहले हमने जब बेचा प्रत्येक पेंसिल को ₹2.5 का, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आया? 2.5x। तो प्रॉफिट हुआ ₹120 का। फिर जब हमने बेचा इन्हीं पेंसिल को ₹1.85 पर पेंसिल से एक्स पेंसिलों को, तो टोटल सेलिंग प्राइस आया 1.85x। तो लॉस हुआ ₹62 का। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो यहां से टोटल सेलिंग प्राइस 2.5x माइनस 120, यहां आएगा 1.85x प्लस 62। तो इसको इधर लाए तो 0.65x बराबर 182। तो x बराबर 182 अपॉन में 0.65, पॉइंट हटाया ऊपर गया 100, 5 से गया 13 बार, 5 से गया 20 बार, 13 से गया 1 बार बच गया, 52 चला जाएगा 4 बार। 14 इंटू 20 हमारे पास क्या जाएगा? 280। तो हमारे पास नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है? 280। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसने कितनी पेंसिल बेची? 280। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73। द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो 3 of 7 तो बनेगा 21, 21 डिवाइड 21 तो 1, बटा में तो कुछ लिखो मत। 36 डिवाइड में 42 इंटू 6 ऊपर 7 प्लस 24 इंटू 6/18 प्लस 3 डिवाइड में 2 माइनस 6 मतलब माइनस का 4 और माइनस में 3 दूनी 6 और 4 10/8। तो यहां से क्या बनेगा? 7 से गया 6 बार 36/36 1, 6 से गया 3 बार 24/3 8, माइनस में 3/4 माइनस में 5/4। इन दोनों से बना माइनस का 8/4 माइनस का 2, तो 8 और 1 9 माइनस 2 क्या बनेगा? 7। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 74। In the given figure, AP bisect angle BAC if AB is equal to 4 centimeter, AC is equal to 6 centimeter, BP is equal to 3 centimeter, then length of CP। अब ये जो लाइन है AP इसका एंगल बाइसेक्टर है। हम एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी जानते हैं कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशो में बांटता है जिन दो भुजाओं के अनुपात से वो बना होता है। तो AB और AC का रेशो BP और PC के रेशो के बराबर। तो ये 4, ये 6, BP 3, PC फाइंड करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, PC बराबर 6 इंटू 3/4, 9/2 या 4.5। तो CP या PC की लेंथ क्या? 4.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ गया। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। इन द गिवन फिगर AP एंड BP आर टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर O, एंगल APB बराबर 62 डिग्री। ये एंगल कितना 62 डिग्री। तो AQB का मान हमें बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। ये टेंजेंट्स है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये 90 और 90 180, तो ये दोनों का सम भी 180। तो ये 62 डिग्री, तो 180 में से 62 डिग्री घटा दिया तो 118 डिग्री, और Q पर बना कोण 118 का आधा होगा, तो क्या आएगा 59 डिग्री। तो एंगल AQB कितना होगा 59 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना। आपको कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन दोबारा दे सकूं। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में नई सोल्यूशन के साथ। तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस। पढ़ते रहिए। थैंक यू।